हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी हमें बहुत दिनों से आप सभी ही नहीं, मैं भी बहुत दिनों से आप सभी के साथ संपर्क नहीं बना पा रहा था और जिस कारण से मुझे भी कठिनाइयां आ रही थी। एक्चुअली मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बच्चों से। अब देखिए, आप सभी सोच रहे होंगे बड़ा आया पढ़ाने वाला। बिल्कुल आप सही जगह पे हैं, सही सोच रहे होंगे, मगर बात है सर कि मैं बहुत ज़्यादा जानकारी वाला तो इंसान नहीं हूँ और उनकी भांति, मगर हाँ कुछ तो है थोड़ा विशेष जो कि मैं बच्चों को सिखा पाऊँ। उसी चीज को मैं उसी चीज की दुस्साहस कर रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो चलिए हम लोग ज़्यादा तो नहीं, केवल 2-3 चीज आज जानेंगे और अगले दिन जो है हम सभी, अगले दिन यानी डे आफ्टर टुमारो, हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एक नया, जिसमें कि कुछ जानने को ही आप सभी को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बात आती है स्टार्ट करें क्या। बात ये आती है कि स्टार्ट किया क्या जाए। ऐसा क्या मैं पढ़ाऊँ, मैं यही नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ मुझे क्या पढ़ाना चाहिए या क्या मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ। क्योंकि मैं बहुत अच्छा किसी में नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा किसी में नहीं हूँ, मैं सब में थोड़ा थोड़ा जानकारी रखता हूँ और उसी चीज को मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो बात आती है कि साझा किया जाए क्या। तो ज़्यादा तो हम मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो चलिए 1-2 सवाल ले लेते हैं और उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सवाल हम लेते हैं सिंप्लीफिकेशन से, जो कि छोटे बच्चों को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को आता होगा, ये तो मुझे पता है, मगर मैंने सोचा कुछ अपना मैं पढ़ ही रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, रिवाइज भी कर लेता हूँ और थोड़े जो है कुछ बच्चों के लिए हेल्पफुल वीडियोस भी बन जाएंगे। और दिन भर किताबों में पढ़े पढ़े रहना या इधर उधर, तो होता क्या है कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। माइंड डिस्टर्ब जो हो जाता है तो उन माइंड्स को रिफ्रेश करना पड़ता है दोस्तों। तो रिफ्रेश करने का मेरे पास सबसे अच्छा साधन है कि मैं कुछ बनाऊं, मैं वीडियोस बनाऊं। तो आइए मैं बनाता हूं, जिससे कि आपको हो सकता है हेल्पफुल महसूस हो सकता है इन्हीं को लगे कि अरे ये तो कार्टून है, तो वो इंजॉय कर सकता है, इंटरटेन भी कर सकता है। चलिए दोस्तों, एक
मैं एक वीडियोस तो नहीं, बेसिक फॉर्मूला ही शेयर कर लेता हूँ, जो कि आप सभी जानते होंगे, लेकिन बेसिक फॉर्मूला ही जान लेते हैं आज कि आज कोई ऐसे ही चेक करने के लिए। तो चलिए, बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूले दोस्तों, यहाँ पे आपको इंग्लिश भी थोड़ा सीखने को मिल सकता है कि कई सारे जो हैं फॉर्मूलेज क्यों लिखा गया। अब पहले तो ये सोचिए, ये फॉर्मूले क्यों लिखे गए। फॉर्मूले इसलिए लिखे गए क्योंकि एक फॉर्मूलाज तो हम लोग बात करने वाले नहीं हैं, कई सारे। तो ये फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्म है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहला फॉर्मूला। वीडियो शायद बिल्कुल मुझे लग रहा है दूर से दिख नहीं रहा है, लेकिन जो है हो रहा होगा, मैं देख पाऊंगा। तो है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सभी को मालूम है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सभी को मालूम होगा। फिर थर्ड फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सभी सोच रहे होंगे मुझ गधे को फॉर्मूला याद नहीं होगा, इसलिए मैं किताब लेके बैठा हूँ, किताब लिया हूँ। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे सही, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं दोस्तों, मुझ गधे को कुछ भी नहीं आता। ठीक है, मुझ गधे को कुछ भी नहीं आता, खासकर मैं सबसे बड़ा गधा दूं अपनी माँ बाप के लिए हूँ। इस वजह से आप देख पा रहे होंगे कि मैं जो लिख रहा हूँ किताब से ही देख के लिख रहा हूँ। और बात है आती है कि आप सोच रहे होंगे बकवास कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं बकवास ही कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाने लिखाने थोड़ी आता, मुझे नहीं आता। और तो चलिए, तो 3 फॉर्मूलेज मैंने यहाँ इस साइड, लगता है एक और अट सकता है, बिल्कुल मैं लिख दूंगा। देखिए दोस्तों, किताब लेके पढ़ाना या किताब ना लेकर पढ़ाना, इसका मतलब यह नहीं होता है कि सामने वाले को आता नहीं है या आता है। किताब लेकर मुझे पढ़ाने की आदत इसलिए है क्योंकि मैं चेक भी कर लेता हूँ कि कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं लिखा। सॉल्यूशन सबको नहीं मिलेगा इसमें, बट क्वेश्चंस मिलेंगे, फॉर्मूलेज मिलेंगे, तो ये तो हर किसी को खैर आपको जो है समझ सकते हैं। नेक्स्ट आती है बात कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ सॉरी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भैया, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला कुछ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। तो चलिए यहां से बनाएंगे। एक और है, 5th फॉर्मूलाज हैं, हम लोगों को पढ़ने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे माइनस किया था, यहां पे प्लस कर देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देख पाओगे यहां पे मैं सॉल्व करूंगा। तो इन्हीं 5 फॉर्मूले को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शायद कट गया क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कटा, ठीक है, परफेक्ट है और क्लियर भी है। चलिए दोस्तों, तो शायद यहाँ पे अगर नहीं दिखने में परेशानी है तो यहाँ पे आप मैं पढ़ देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो थोड़ा मैं कोशिश करूँगा ऊपर लिखने की। आज तो मैं डेमो दे रहा हूँ आप सभी को कि कुछ मजे आ जाए। तो चलिए मजे लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले a प्लस बी को के होल स्क्वायर, आप सभी को याद होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। अब बात आती है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आया। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि n स्क्वायर मान के चलिए, तो ये क्या होता है n इंटू n। अगर ये
पावर जो भी शो करता है तो इसका मतलब हुआ इसी को हम 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यह समझ में आया कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्तों, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मैं छोटा पढ़ रहा हूं इसलिए नीचे भी पैर उचका करके काम कर रहा हूं। आप सभी को मजे आ रहे हैं ना दोस्तों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अब इस ए से आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ए है, इस ए से हम इन पूरे टर्म्स को क्या करेंगे, बारी बारी से इस ए और बी को बारी बारी से हम लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो a इंटू ए प्लस बी और b, यहाँ पे प्लस बी है, b इंटू ए प्लस बी। ध्यान से आप देख सकते हो क्या बन गया, a इंटू ए स्क्वायर। आपने देखा था ना, x इंटू एक्स लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा लिखेंगे, तो x इंटू एक्स, ये x जो है अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों। तो कितनी बार, 2 बार, इसलिए इसकी पावर ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी समझ के चलिए कि जितने बार अगर मान लीजिए x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हो जाए, यहाँ पे 4 बार है, तो हम लिख सकते हैं x टू द पावर 4। ठीक है, ये समझाने के लिए था। चलिए, तो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, आगे आप कर सकते हो। a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, फिर यहाँ पे आ जाइए प्लस p इंटू ए बी ए प्लस p इंटू बी स्क्वायर। क्या आ गया फाइनली, ए स्क्वायर ए पी प्लस बी ए कहिए या ए बी कहिए, 2 हो गया, 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले हो गए, आप देख पा रहे होंगे। उसी तरीके से अगर हम माइनस बी, ध्यान से देखिए, a माइनस बी, अब यहां तक समझ पाए होंगे। a माइनस बी की जगह पे a माइनस बी लिखेंगे और इस जगह पे a माइनस बी लिखने वाले हैं। यहाँ पे भी हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बी, और यहाँ पे माइनस कर देना है दोस्तों। अब लगता है मार्कर मुझे धोखा दे रहा है, कोई बात नहीं, ये मार्कर धोखा दिया, दूसरा मार्कर है दोस्तों, चिंता न करें, मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। चलिए, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी, तो आप सभी पढ़े होंगे प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस ए बी। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं, आप कैसे लाए, माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू माइनस बी। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस बी तो प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख लीजिए, मुझे भी अभी नहीं आता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये टर्म है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये टर्म है। दोनों को क्या करता हूं, यहाँ पे प्लस कर देता हूं, यहाँ पे माइनस कर देता हूं दोस्तों, तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर प्लस करते हैं तो ध्यान से देखिए, हम दूसरे पेन से कोशिश करते हैं जोड़ने की, आप देख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, काटूंगा नहीं, प्लस बच गया बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, अगर आप दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका क्या आ गया, 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो आप कहोगे तो बकलोल मास्टर है या बकलोल पढ़ाने वाला है, और विद्यार्थी तो बकलोल होगा ही। इस वजह से मैं अपनी गलती छिपा लिया। ओके, मैं यहाँ पे देखता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे देखता हूँ मैं दोस्तों। तो क्या है, देखिए ध्यान से, अगर इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी तुरंत लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab। ठीक है, माइनस है, यहाँ माइनस हो जाने की वजह से अब जो अंदर में टर्म होगा ये मिडिल ब्रैकेट के अंदर में लिखूंगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। कट गया कट गया कट गया कट गया। अब मैं इसे माइनस 2ab लिख देता हूं। ओके, ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे फ्रेश लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर पे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी स्क्वायर, इस माइनस को माइनस 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2ab बन जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसके पास पॉजिटिव साइन है, इसके पास निगेटिव साइन है, तो दोनों को काट देंगे। वेरी गुड, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से कट जाएगा और बच क्या गया, प्लस 2ab, और इधर भी प्लस 2ab, टोटल हो गया 4ab। तो ये आशा है ये 5 जो है आप सभी क्या हो सके होंगे, समझ पाए होंगे, देख पाए होंगे। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों, धन्यवाद। तो आज तो मैं इससे ज़्यादा कंटिन्यू कर नहीं सकता, मेरे क्लास का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट डे यानी डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूं, और वह होगा सरप्राइज। तो इसके लिए आपको चैनल पर आना होगा। धन्यवाद।